Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो बच्चे पहले ज़रा रिकॉल कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हमने इस चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन की एक टाइप होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमारे पास दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक को मेल और दूसरे को फीमेल कहा जाता है। ये दोनों पेरेंट्स अपनी बॉडी के अंदर एक खास तरह का सेल तैयार करते हैं जिसको गैमेट्स कहा जाता है। ये गैमेट्स को खास तरह का सेल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मायोसिस से तैयार होता है और इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है, यानी इंसानों के तमाम सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है, बट उनके गैमेट्स जो बनते हैं मायोसिस के जरिए उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी यानी कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं गैमेट्स के अंदर। सो ये दोनों जो पेरेंट्स होते हैं मेल और फीमेल, ये अपने गैमेट्स बना लेते हैं। एक को आप कह लें मेल गैमेट, दूसरे को आप कहते हैं फीमेल गैमेट। अब ये जो दोनों गैमेट्स होते हैं ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे के अंदर और एक बड़ा सेल तैयार होता है जिसको जाइगोट कहा जाता है। अब ये जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हुए पूरे एक ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा। इस तरह की रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, दोनों पेरेंट्स गैमेट्स बनाते हैं, तो ये दो तरह के गैमेट्स आपस में मिलके एक जाइगोट बनाते हैं एंड देन जाइगोट डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म। इस तरह का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब बच्चों, एनिमल्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी 3 स्टेजेस होती है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी हैव 3 स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पहली स्टेज होती है उसको गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, दूसरी स्टेज को मेटिंग कहा जाता है और तीसरी स्टेज को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। गैमेटोजेनेसिस जो स्टेज है इसमें दोनों जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर गैमेट्स तैयार करते हैं। फिर मेटिंग जो स्टेज होती है इसमें ये दोनों पेरेंट्स एक दूसरे के करीब आते हैं ताकि इनके गैमेट्स एक्सचेंज हो सके, एक दूसरे के करीब आ सके गैमेट्स। और फिर जो तीसरी स्टेज होती है फर्टिलाइजेशन, इसमें ये दोनों तरह के गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट बन जाता है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं गैमेटोजेनेसिस की। आज के लेक्चर में हम पहली स्टेज यानी गैमेटोजेनेसिस को जरा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली स्टेज होती है जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स अपनी बॉडी के अंदर गैमेट्स तैयार करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब मेल बॉडी में अगर मेल गैमेट तैयार हो रहा होता है तो इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और फीमेल बॉडी के अंदर अगर फीमेल गैमेट तैयार हो रहा होता है तो इसको oogenesis कहा जाता है। तो ये गैमेटोजेनेसिस की 2 टाइप हो जाती हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल बॉडी के अंदर होता है जिसमें मेल गैमेट बनता है, और एक oogenesis जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है और उसमें फीमेल गैमेट बनता है। तो पहले जरा बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है जी? मेल बॉडी के अंदर होने वाला एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेल गैमेट्स बन रहे होते हैं उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मेल बॉडी के अंदर एक खास ऑर्गन होता है जिसको टेस्टिस कहा जाता है। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है यानी कि मेल गैमेट की जो फॉर्मेशन है वो इन टेस्टिस के अंदर होती है। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है जी? जो टेस्टिस होते हैं उनमें एक सेल होता है जिसको स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। इनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 यानी कि ये डिप्लॉइड होते हैं, 2n इनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होती है। फिर उसके बाद ये स्पर्मेटोगोनियम जो है अपने तमाम क्रोमोसोम्स को रेप्लिकेट कर लेते हैं, और अब जब रेप्लिकेट हो जाएंगे तो अब ये कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके पास अब भी 46 क्रोमोसोम यानी ये अब भी डिप्लॉइड है। अब उसके बाद यहाँ से मायोसिस शुरू हो जाता है।
आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि जो मायोसिस जो होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज के अंदर जो है वो एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनते हैं और दूसरी स्टेज के अंदर वो 2 सेल डिवाइड होकर 4 सेल में कन्वर्ट होते हैं। तो अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये अब मायोसिस शुरू कर देता है। सबसे पहले ये डिवाइड होके 2 सेल्स में तकसीम हो जाता है। मायोसिस का ये हिस्सा मायोसिस 1 कहलाता है और अब ये जो 2 सेल्स बन गए इन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। यहाँ मायोसिस 1 में जब ये 2 सेल्स बनते हैं यहाँ क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम्स थे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आधे यानी 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड था जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होते हैं। तो अभी यहाँ मायोसिस की पहली स्टेज हो गई मायोसिस 1, जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हो गया, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए और ये दोनों हैप्लॉइड है। अब मायोसिस की दूसरी स्टेज होती है जिसको मायोसिस 2 कहा जाता है और ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवाइड होते हैं और 4 स्पर्मेथिड्स बन जाते हैं। ये स्पर्मेथिड्स भी हैप्लॉइड होते हैं यानी इनके अंदर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये स्पर्मेथिड्स जो हैं ये मेल गैमेट्स हो जाते हैं, इनके अंदर टेल लग जाती है ताकि ये स्विमिंग करके फीमेल गैमेट्स तक चले जाएं और जब इनमें टेल लग जाती है तो अब ये स्पर्म्स कहलाते हैं एंड दिस स्पर्म्स आर मेल गैमेट्स। ये स्पर्म जो हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं और यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो जाता है। तो एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स तैयार होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों oogenesis की। oogenesis वो गैमेटोजेनेसिस होता है जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है और इस गैमेटोजेनेसिस के जरिए फीमेल गैमेट्स बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। अब फीमेल बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिनको ओवरी कहा जाता है। पेयर ऑर्गन होता है जी, 2 ओवरीज होती है। इन दोनों ओवरीज के अंदर oogenesis होता है, इन दोनों ओवरीज के अंदर फीमेल गैमेट तैयार होता है। तो अब देखते हैं कि ये oogenesis कैसे होता है। ओवरी के अंदर एक सेल होता है जिनको उगोनियम कहा जाता है। ये डिप्लॉइड होते हैं, इनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद इंसानों में 46 है तो उगोनियम में भी 46 होती है। अब ये उगोनियम भी बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ये उगोनियम भी सबसे पहले अपने क्रोमोसोम्स को रेप्लिकेट कर लेता है और ये बन जाता है प्राइमरी oocyte। ये भी डिप्लॉइड होता है और अब यहाँ प्राइमरी oocyte जो है वो मायोसिस शुरू कर देगा। पहले मायोसिस 1 होगी, प्राइमरी oocyte जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर सेकेंड मायोसिस होगी और 2 सेल्स जो हैं वो 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब ये जो प्राइमरी oocyte है जो कि एक डिप्लॉइड सेल है ये मायोसिस शुरू करता है। सबसे पहले मायोसिस 1 होती है और जब मायोसिस 1 होती है तो ये प्राइमरी oocyte 2 सेल में डिवाइड होता है। बट यहाँ डिवीजन में एक छोटी सी चेंजिंग होती है। जब प्राइमरी oocyte डिवाइड होकर मायोसिस 1 के जरिए जब ये डिवाइड होता है और 2 सेल बनते हैं, एक कहलाता है सेकेंडरी oocyte, दूसरा कहलाता है पोलर बॉडी। ये दोनों सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, क्रोमोसोम्स की तादाद इनमें आधी होती है, लेकिन साइटोप्लाज्म तमाम ऑर्गेनल्स सेकेंडरी oocyte में चले जाते हैं और ये जो पोलर बॉडी है ये काफ़ी रिड्यूस शक्ल का सेल होता है, काफ़ी रिड्यूस सेल होता है और यह आगे जाके डीजनरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है मायोसिस 1 के अंदर। तो प्राइमरी oocyte जो कि एक डिप्लॉइड सेल था इसने मायोसिस शुरू किया। मायोसिस 1 जब किया इसने तो इसने 2 सेल बनाए, एक बनाया सेकेंडरी oocyte, दूसरा बनाया पोलर बॉडी। दोनों सेल्स जो हैं हैप्लॉइड हैं, दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 23 है। बट सेकेंडरी oocyte जो है एक वेल डेवलप्ड सेल है जबकि पोलर बॉडी काफ़ी रिड्यूस सेल है। अब यहाँ पर ये दोनों जो सेल्स हैं सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी ये सेकेंड मायोसिस करेंगे और दोनों से फिर फर्दर 2-2 सेल्स बनेंगे। अब जो पोलर बॉडी है उनसे तो 2 पोलर बॉडी बनती हैं और जो सेकेंडरी oocyte है उधर फिर दोबारा अनइवन डिवीजन हो जाएगी। सारा साइटोप्लाज्म एक सेल की तरफ चला जाएगा और दूसरा वाला सेल जो है वो काफ़ी रिड्यूस होगा यानी पोलर बॉडी बन जाएगी। तो अब यहाँ मायोसिस कंप्लीट हो गई और 3 पोलर बॉडीज तैयार हुई हैं और एक ओवम तैयार हुआ। ये जो ओवम है ये फीमेल गैमेट है और ये जो पोलर बॉडी है ये डीजनरेट हो जाती है।
सो oogenesis के अंदर एक oogoनियम से सिर्फ एक ही फीमेल गैमेट बनता है। ये पोलर बॉडी का माजरा स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं हुआ था। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो पहला सेल था वो स्पर्मेटोसाइट था और उससे 4 स्पर्म्स तैयार हुए थे, जबकि oogenesis के अंदर पोलर बॉडीज बनती हैं जिससे ये पोलर बॉडी खत्म हो जाती है। सो एक oogoनियम से एक ही ओवम तैयार होता है। तो ये था जी oogenesis। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। गैमेट जो है वो किस सेल डिवीजन के जरिए बनते हैं, मायोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस या फिशन। सो अभी आपने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis इन दोनों प्रोसेस के जरिए गैमेट्स बनते हैं और इन दोनों में कौन सी डिवीजन हो रही थी, मायोसिस हो रही थी, लिहाजा गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मायोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द प्रोसेस बाय विच गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसके जरिए मेल फीमेल अपनी बॉडी के अंदर गैमेट्स बनाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। रिप्रोडक्शन की वो टाइप जिसके अंदर हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, ये क्या कहलाती है। तो बच्चों ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर दो गैमेट्स होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, वो आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट तैयार होता है, इसको हम बी यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगला एमसीक्यूज है द प्रोसेस बाय विच मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसके जरिए मेल गैमेट्स तैयार हो उसको क्या कहा जाता है, तो बच्चों उसको बी यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड। और वो प्रोसेस जिसके जरिए फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट्स तैयार हो रहे हो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इसको सी, oogenesis कहा जाता है। अगला एमसीक्यूज है द पेयरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कलेक्ट देयर गैमेट एट द सेम प्लेस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो स्टेज जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के करीब आते हैं, उनकी पेयरिंग होती है ताकि वो एक दूसरे के गैमेट्स को करीब ला सकें, उनकी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सके, वो स्टेज क्या कहलाती है बच्चों, तो वो कहलाती है ए, मेटिंग। ठीक है, 3 स्टेजेस होती हैं। पहली गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमेट्स बने, फिर मेटिंग जिसमें गैमेट्स एक दूसरे के करीब आए, और फिर फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए। अगला एमसीक्यूज है द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड। हैप्लॉइड मेल फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, तो इसको क्या कहा जाता है, ए मेटिंग, बी फर्टिलाइजेशन, सी गैमेटोजेनेसिस या डी ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अगला एमसीक्यूज है स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन मेल गॉनेट्स विच आर। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके अंदर मेल बॉडी के जिसमें मेल गैमेट्स तैयार होते हैं वो मेल गॉनेट्स के अंदर होता है, और वो मेल गॉनेट्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ओवरी, टेस्टिस, लीवर या स्टमक। तो बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस मेल गॉनेट्स में होता है और मेल गॉनेट्स टेस्टिस को कहा जाता है। oogenesis टेक प्लेस इन फीमेल गॉनेट्स विच आर। oogenesis कहाँ होता है, ओवरी, टेस्टिस, लीवर या स्टमक। तो बच्चों oogenesis ओवरी में होता है और ओवरी को फीमेल गॉनेट भी कहा जाएगा। अगला एमसीक्यूज है दे आर नॉन फंक्शनल एंड डिसइंटीग्रेट। नॉन फंक्शनल होते हैं और डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कौन से, ए प्राइमरी oocyte, सी बी सेकेंडरी oocyte, सी पोलर बॉडीज या डी oogonia। तो पोलर बॉडीज वो सेल्स होते हैं जो oogenesis के दौरान बनते हैं, छोटे होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं और डीजनरेट हो जाते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द 3 प्रोसेस इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उन्हें आपने बयान करना है। सो आपने सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स और सेक्स सेल्स टू फॉर्म डिप्लॉइड ज़ाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस बाय विच हैप्लॉइड सेक्स सेल्स और गैमेट्स आर फॉर्म इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस बाय विच मेल सेक्स सेल्स या गैमेट्स कॉल्ड
sperms are formed is called spermatogenesis. The process by which female sex cell or gametes called egg cells or ovum are formed is called oogenesis. फिर सेकेंड स्टेज मेटिंग को आपने डिफाइन किया. द पेयरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कलेक्ट देयर गैमेट एट द सेम प्लेस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड नेटिंग. फर्टिलाइजेशन में आपने लिखा फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन आइदर टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी और फीमेल और आउटसाइड द बॉडी. क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन गैमेटोजेनेसिस एंड नेम इट्स टाइप. तो गैमेटोजेनेसिस को आपने डिफाइन करना है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और उसके टाइप्स के सिर्फ नाम लिखने हैं. द प्रोसेस बाय विच हैप्लॉइड सेक्स सेल और गैमेट्स आर फॉर्म इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. इट इन्वॉल्व meiosis which reduce the number of chromosomes to half in gametes. It also causes variation in genes by a process called crossing over. There are 2 types of gametogenesis, spermatogenesis and oogenesis. सिर्फ नाम लिखने को कहा, लिहाजा हम इनके सिर्फ नाम लिखेंगे, इन टाइप्स को भी हमने डिफाइन नहीं करना. क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस को आपने एक्सप्लेन करना है. द प्रोसेस बाय विच मेल सेक्स सेल और गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स आर फॉर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. इट टेक प्लेस इन मेल gonads which are testes. Germ cells present in testes transform mitotically into spermatogonium which develop into primary spermatocyte. Primary spermatocyte undergoes meiosis. It first forms 2 secondary spermatocytes, each of which further divide to form 4 genetically different haploid spermatids, each of which develop into a sperm. Question number 4 define या explain oogenesis. The process by which female sex cell or gametes called egg cells or ovum are formed is called oogenesis. It takes place in female gonads which are called ovaries. Germ cells present in ovary transform mitotically into oogonia which develop into primary oocytes. Primary oocytes undergo meiosis. It first form 2 unequal cells, a larger secondary oocyte and a smaller polar body, each of which further divide to form a large haploid ovum and 3 polar bodies. Polar bodies are non-functional and disintegrate. Question number 5 draw a neat and label diagram shows spermatogenesis. आपको डायग्राम बनानी है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस शो हो रहा हो. तो ये इसकी डायग्राम है. इसकी तमाम स्टेजेस आ गई. स्पर्मेटोगोनियम से फिर प्राइमरी oocyte बना, फिर उस प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना. वो तमाम स्टेजेस आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी. क्वेश्चन नंबर 6 ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ शोइंग oogenesis. ये आपके पास oogenesis की डायग्राम है. तमाम स्टेजेस शो हो रही हैं. oogoनियम से प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी. फिर फर्दर एक डिवीजन और हुई, एक ओवम और 3 पोलर बॉडीज तैयार हो गई. तो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल और सिर्फ हमने इसकी अभी एक स्टेज पढ़ी है. इंशाल्लाह बाकी स्टेजेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफ़िज़.